नॉर्मल पसीने और बहुत ज़्यादा पसीने में फ़र्क। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि आपको अपने आसपास के लोगों की निस्बत बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है? क्या पसीने का ज़्यादा आना नॉर्मल है? आइए जानते हैं कि नॉर्मल पसीने में और बहुत ज़्यादा पसीने के दरमियान बुनियादी फ़र्क क्या है और आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद खावर नज़ीर और आज हम एक बहुत अहम मसले पर बात करेंगे जो बहुत से लोगों की ज़िंदगी को मुतासर करता है। याद रखें, पसीने का आना हमारे जिस्म का एक कुदरती अमल है, मगर आपको कैसे मालूम होगा कि आपका पसीना नॉर्मल है या बहुत ज़्यादा पसीना है? पहले आइए नॉर्मल पसीने के बारे में बात करते हैं। पसीने का आना दरअसल हमारे जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखने का एक कुदरती तरीका है। जब आप वर्जिश करते हैं या कोई फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या गर्मी वाली जगह पर होते हैं या फिर किसी ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं, तो आपका जिस्म पसीने के ज़रिए अपने आप को ठंडा करता है। आइए जानते हैं कि नॉर्मल पसीने की अलामात क्या हैं। नॉर्मल पसीना उस वक्त आता है जब आप कोई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो या गर्मी के माहौल में हो, गर्मी वाली जगह पर मौजूद हो या किसी ज़हनी परेशानी का शिकार, तो आपके चेहरे, बगलों, हाथों और पैरों पर पसीने का आना एक कुदरती नॉर्मल अमल है। पसीने के आने में आपके जीन्स, आपकी खुराक, आपका वज़न, आपका माहौल और आपकी ओवरऑल हेल्थ भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। याद रखें कि नॉर्मल पसीने का आना एक सेहतमंद और नहायत ज़रूरी जिस्मानी अमल है जो आपके जिस्म के दर्जा हरारत को बरकरार रखता है और आपकी जिल्द को डिटॉक्सिफाई करने में भी मदद देता है। अब आइए बहुत ज़्यादा पसीना आने पर नज़र डालते हैं, जिसे मेडिकल की ज़ुबान में हाइपर हाइड्रोसिस भी कहा जाता है। जब आपके पसीने की मिकदार उस मिकदार से ज़्यादा हो जो नॉर्मल दर्जा हरारत को बरकरार रखने के लिए ज़रूरी होती है, तो इस कंडीशन को हाइपर हाइड्रोसिस कहा जाता है। हाइपर हाइड्रोसिस की अलामात ये हैं। नंबर 1, बगैर किसी फिजिकल एक्टिविटी के इतना ज़्यादा पसीना आना कि आपके कपड़े भीग जाएं या आपके हाथों से पसीना टपकना शुरू हो जाए। नंबर 2, ठंडे मौसम में या ठंडी जगह पर और बगैर किसी ज़हनी दबाव के भी पसीने का आना, खास तौर पर हथेलियों, पैरों, बगलों और चेहरे को मुतासिर कर सकता है। याद रखें, पसीने का बहुत ज़्यादा आना शर्मिंदगी का बायस बन सकता है और रोज़मर्रा के कामों और खुद एतमादी को भी मुतासिर कर सकता है। ये एक बीमारी है जो आपके मेयारे ज़िंदगी को मुतासिर कर सकती है। अब बात करते हैं कि हाइपर हाइड्रोसिस की वजूहात क्या होती हैं। कुछ लोगों में तो ये बीमारी बगैर किसी वजह के भी हो सकती है, जबकि अक्सर लोगों में ये दूसरी बीमारियों जैसे थायराइड की बीमारियां, डायबिटीज़ या शुगर की बीमारी और कुछ अद्वियात के साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से भी हो सकती है। हाइपर हाइड्रोसिस के इलाज के हवाले से मुतअद्दिद ऑप्शंस मौजूद हैं, जिसमें ओवर द काउंटर एंटी परस्पायरेंट्स जो कि आम तौर पर एल्युमिनियम क्लोराइड बेस्ड होते हैं और आपके स्वेट ग्लैंड्स को मज़ीद पसीना पैदा करने से रोकते हैं। इसके अलावा कुछ अद्वियात भी पसीने की पैदावार को कम करने में मदद कर सकती हैं। और हाँ, बोटॉक्स इंजेक्शन जो आम तौर पर झुर्रियों को बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपके पसीने को आर्जी तौर पर कम करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा आपके लाइफस्टाइल में तब्दीलियां जैसे ब्रीदेबल कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल, गर्मी से बचना, ठंडी जगह या छांव में रहना और ज़हनी परेशानियों को कम करना भी इस मसले को बेहतर करने में मदद कर सकता है। अगर आपको लगता है कि आप नॉर्मल पसीने से ज़्यादा पसीना बहा रहे हैं, तो अपने करीबी माहिर अमराज़ जिल्द से मिलें ताकि वो आपका इलाज करके आपके मेयारे ज़िंदगी को बेहतर करने में आपकी मदद कर सके। याद रखें, पसीने का आना इंसानी जिस्म का एक नॉर्मल अमल है, लेकिन अगर ये आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी को मुतासर कर रहा है
तो इसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया।